मिलिए एक ऐसी फिल्म से जिसे प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एज वेल एज वेल मेड इंडियन ज़ॉम्बी फिल्म कहा जा सकता है। यप, दिस लाइन परफेक्टली सूट विद द रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म ज़ॉम्बीवली। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे जानेंगे, पर तब तक देखिए एक ऐसी फिल्म को जिस फिल्म के सर्वाइवलिस्ट एंड में कुछ बहुत वियर्ड सर्वाइवल टैक्टिक्स यूज करते हैं विच लिटरली डजंट मेक एनी सेंस। अब वो कौन सी सर्वाइवल टैक्टिक्स है ये भी मत पूछना, वीडियो देखते जाओ सब पता चल ही जाएगा। तो चलो जानते हैं कि फिल्म की पूरी कहानी क्या है। देखते हैं कि आखिर इस फिल्म में किस तरह वायरस फैलना शुरू होता है और इसमें ज़ॉम्बी किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, ज़ॉम्बीवली को एक्सप्लोर करेगा ये मंदबुद्धि बालक। तो फिल्म शुरू होती है और हमें दिखता है इस फिल्म के हीरो विश्वास का दायां हाथ जग्गू। मतलब भाई लिटरली इसका नाम विश्वास है और इसने अपने राइट हैंड का नाम जग्गू रखा है। पता नहीं स्क्रिप्ट राइटर ने क्या फूक कर ये स्क्रिप्ट लिखी है। खैर, अब इसके पीछे भी लंबी कहानी है, वीडियो देखते जाओ सबका जवाब मिलेगा कि ऐसा क्यों है। तो विश्वास एक पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, पर जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो वहां कई और लोग भी विश्वास के लाए गए पेशेंट की तरह ही छटपटा रहे होते हैं। लेकिन विश्वास अपने लाए गए पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर पर प्रेशर बनाता है और इसी में दोनों में कहासुनी हो जाती है, जिससे विश्वास का दायां हाथ जग्गू डॉक्टर को उठाकर पटक देता है और सब इसी भसड़ को शांत कराने में लग जाते हैं कि तभी हमें इस फिल्म का सबसे पहला ज़ॉम्बी देखने को मिलता है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। और इस सबसे पहले ज़ॉम्बी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने में वाकई काफी सही लगता है। वैसे वो सबसे पहला ज़ॉम्बी भी एक्टिव होकर हॉस्पिटल में घूमने लगता है और मूवी पेस पकड़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद इस फिल्म का सेकंड लीड सुधीर जोशी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ दिखते हैं जो डोंबिवली के जनता नगर के अपार्टमेंट में न्यू जॉब के लिए शिफ्ट हुए हैं। यहाँ अपार्टमेंट में हमें कुछ और लोग भी मिलते हैं, जैसे कि ये जो कि एक रेसिस्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टिकटॉकर्स को छपरी बोलता है, बल्कि ये सिर्फ झोपड़पट्टी वालों के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसके अलावा हमें अज्जू भाई दिखते हैं जो फ्री फायर खेलने में बिजी हैं और इनके साथ एक बाई भी है जिसका नाम मालती है। इसके बाद सीन स्विच होता है और अब हमें रेलवे ट्रैक पर सबसे पहला वाला ज़ॉम्बी ही घूमता हुआ दिखता है जो एक और पर्सन को इन्फेक्ट करता है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि अब ये वायरस फैलना शुरू हो चुका है और यहाँ पर हमें रनर्स नहीं बल्कि वॉकर्स ज़ॉम्बी ही देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट डे होता है और ये सीन मुझे काफी सीरियसली फनी लगता है। सीन चेंज होता है और सुधीर ऑफिस जा रहा है कि तभी उसकी नजर रास्ते पर क्रैक्ड हुए पाइपलाइन पर पड़ती है जहां से कुछ लोग पानी भर रहे होते हैं और उसके पास भी पानी मांगने के लिए एक लड़की आ जाती है जिसे सुधीर पानी देने से मना कर देता है। इससे कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि सुधीर जहां रह रहा है डोंबिवली में उस इलाके में पानी की समस्या है। वैसे यार पानी का समस्या का तो पता नहीं, पर मुझे आपसे एक समस्या है। व्हाट आई मीन कि यार हो गया, अब आई विल अपलोड रेगुलर, तो जितना हो सके इस वीडियो को फैलाओ और चैनल सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से इतना सब्सक्राइबर तो करना ही है ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अनहाइड कर सकूं और ताकि आप लोगों को पता चले यार कि इस चैनल के कितने सब्सक्राइबर्स हैं। खैर, आगे वी गेट टू नो कि सुधीर खुद भी एक मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता है जिसका नाम है एक्वा ओसिस और जो ये क्लेम करता है कि वो बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। दरअसल सुधीर के ऑफिस पहुंचने पर उसका सीनियर दुबे उसे बता रहा है कि उसकी कंपनी पानी में कुछ केमिकल्स डालकर उसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को इंक्रीज कर देती है और फिर वो पानी लोगों को बेचती है। अकॉर्डिंग टू देयर बॉस, कोरोना के बाद इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और वही स्ट्रांग करने का काम इनकी पानी की कंपनी करती है। कंपनी के बारे में बताते हुए दुबे और सुधीर रिस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजरते हैं और सुधीर के उसके बारे में पूछने पर दुबे बोलता है कि उसमें किसकी एंट्री होगी ये सिर्फ उनके बॉस डिसाइड करते हैं। मीनवाइल हमें वापस से विश्वास दिखता है जो एक्वा ओसिस कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है। इसी बीच जब इस कंपनी का गार्ड उसे रोकता है तो वैसे तो विश्वास बस प्रोटेस्ट करने के लिए आया होता है, पर अचानक से उसका दायां हाथ जग्गू गार्ड को उठा लेता है और बहुत कोशिश पर भी उसे नहीं छोड़ता है। और फिर दुबे के आने पर पुलिस की धमकी देने के बाद ये सब मामला शांत होता है और जग्गू भी शांत हो जाता है। अब रात होती है और वाइफ के बोलने पर सुधीर चखना लाने बाहर गया होता है और चखना लेकर बाहर से निकलते ही उस पर ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है। लेकिन समहाउ वहाँ विश्वास भी मौजूद होता है और उसी वक्त उसका दायां हाथ सुधीर को ज़ॉम्बी से बचा लेता है। पर सुधीर को ऐसा लगता है कि विश्वास ने ही ऐसी एक्टिंग की ताकि सब उसे अच्छा समझे और इसके बाद सुधीर एफआईआर करने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहाँ वो पुलिस को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि उस पर ज़ॉम्बी ने अटैक किया है, पर सब उसकी बात को एज यूजुअली मजाक में उड़ा देते हैं। और क्योंकि उस सिचुएशन में विश्वास का नाम भी होता है तो अगली रात पुलिस उसे जेल में डाल देती है। वहीं साथ ही में सुधीर अप्पा मसाले के बर्थडे पार्टी में गया होता है, तो वहां से जब वो निकल रहा होता है तभी फ्रेम स्विच होकर हमें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बाई मालती के साथ दिखती है जो रात में कहीं जा रही है।
दूसरी तरफ हमें दिखता है कि हर जगह ज़ॉम्बीज ने अटैक करना शुरू कर दिया है और वैसे तो वो स्लो हैं, लेकिन उनकी नंबर्स काफी ड्रास्टिकली बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन दिखता है जहां विश्वास कैद है और वहां भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो पुलिस पर अटैक कर देते हैं और विश्वास रिलीज हो जाता है। जिस अपार्टमेंट में सुधीर रहता है उस जगह भी ज़ॉम्बीज आने लग गए हैं और उसी वक्त पर सुधीर भी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और सब ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। दूर खड़ी उसकी बीवी, अज्जू भाई और बाकी अपार्टमेंट के लोग भी सुधीर को घिरा नोटिस करते हैं, तो वो दूसरी गाड़ियों में बम्प करते हैं जिससे आवाज होने लग जाती है और अपार्टमेंट के सभी लोग सुधीर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखते हैं रिपोर्टर्स और कैमरामैन जो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां उन्हें विश्वास मिलता है जो उसे सारी बात बताता है और फिर वहां से तीनों आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त रिपोर्टर और विश्वास पुलिस से मिलते हैं, पर वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और अब वो उससे भाग रहे होते हैं कि तभी सुधीर की गाड़ी पुलिस को ठोक देती है और फिर सब तेजी से वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डोंबिवली से निकल ही रहे होते हैं, पर पुलिस की बैरिकेडिंग रास्ते में उन्हें मिल जाती है जो उनको इस जगह को खाली करने नहीं देती, क्योंकि ऐसा करने से आउटब्रेक बाहर भी फैल सकता था, जो पार्शियली सही भी है। पर अपार्टमेंट वालों के साथ एक अंकल भी होते हैं जिनके पास राइफल होती है, तो वो पुलिस के सामने अपनी राइफल निकाल देते हैं जिससे फिर पुलिस उनको शूट कर देती है और तभी सब रिवर्स गियर लेकर सीधा हॉस्पिटल चले जाते हैं जो हमें शुरू में दिखा था। एंड एज एक्सपेक्टेड वहां भी वायरस अब फैल चुका है और 2-3 डॉक्टर नर्स को छोड़कर अब सब वहां ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वहां जाते ही सब पर अटैक भी होने लगते हैं, पर जैसे तैसे सभी बच जाते हैं और सुधीर भी अकेले में ज़ॉम्बीज के साथ फंस जाता है, पर वो भी बाद में किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। इसके अलावा वहां एक डॉक्टर सर्वाइव किया होता है, तो वो उस अंकल की गोली को भी निकालने लगता है। इस हॉस्पिटल में वो बच्ची भी पड़ी होती है जो स्टार्ट में सुधीर से पानी मांगती है और यहाँ सुधीर रियलाइज कि ये सब अप्पा मसाले की फैक्ट्री के कारण हो रहा है, क्योंकि वो पानी में केमिकल डालकर जो भी इन्हेंसमेंट करता है, लेकिन उसके बाद इस प्रोसेस से पास होने वाले वेस्ट और टॉक्सिक वाटर्स को पाइपलाइन के थ्रू वो रिवर में डंप कर देता है, जिसका पानी ये बच्ची भी पी रही थी। लेकिन चूंकि ये यंग थी तो इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी और ये ज़ॉम्बी नहीं बनती है। और आपको याद होगा फैक्ट्री में एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी था जहां दुबे ने जाने से मना किया था, तो अब सब वहां जाने का डिसाइड करते हैं। ये लोग भी वहां जाने से पहले थोड़ी बहुत मेकशिफ्ट आर्मर पहन लेते हैं जैसे हमने बाकी फिल्मों में देखा है, और ये लोग पहुंच जाते हैं फैक्ट्री में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इन्हें ढेर सारे केमिकल्स मिलते हैं जिन्हें एविडेंस के लिए रिपोर्टर रिकॉर्ड करने लगती है और ये फैक्ट्री एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि अप्पा मसाले भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी विश्वास से लड़ाई हो जाती है और उसके राइट हैंड को भी वो शूट कर देता है। अब मुसले और दुबे वहां से भाग लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी बीच में उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं और साथ ही में सुधीर और घायल विश्वास और बाकी लोग भी वहां से निकल जाते हैं, पर ज्यादा दूर नहीं, और ज़ॉम्बी से बचते हुए वो एक छोटे से ऑफिस में कैद हो जाते हैं। इधर सुधीर अपनी वाइफ को फोन करके बोलता है कि हॉस्पिटल से सब लोग निकलो। फिर उसकी वाइफ और बस्ती वाली लड़की के साथ सब लोग निकलने लगते हैं, लेकिन लास्ट में उसकी वाइफ, उसकी बाई मालती और वो रेसिस्ट निकलता है। अब रेसिस्ट तो है रेसिस्ट, तो उसे नहीं पसंद कि मालती उसके साथ है, इसलिए वो वाइफ और मालती दोनों को ही हॉस्पिटल में बंद कर देता है। पर अब आते हैं अपने सस्ते अज्जू भाई, जो रेसिस्ट के अगेंस्ट जाकर स्मोक ग्रेनेड अंदर हॉस्पिटल में फेंक देते हैं, जिससे वहां का फायर अलार्म ट्रिगर हो जाता है। मालती और वाइफ दोनों हॉस्पिटल में ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट होने ही वाले होते हैं कि तभी अलार्म से पानी के फव्वारे एक्टिव हो जाते हैं और सडनली सभी ज़ॉम्बीज पानी के कांटेक्ट में आने से फ्रीज हो जाते हैं, जिससे हमें एक नया और वियर्ड तरीका जानने को मिलता है कि वाटर से ज़ॉम्बीज मूव नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों है, इस मूवी ने ऐसा क्यों दिखाया है, कैसे है, इन सब पर हम कभी और बात करेंगे, या अगर आपकी कोई थ्योरी है तो आप कमेंट कर देना, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। फिलहाल आप बस इतना समझो कि उसकी वाइफ मालती सभी सर्वाइव कर जाते हैं और उस रेसिस्ट को हॉस्पिटल में ही मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उन्हें बंद करके गाड़ी लेकर वहां से भागने वाला होता है। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें सुधीर दिखता है, जो अब किसी तरह फैक्ट्री से निकल रहा होता है और अब होता है तगड़ा फाइट। विश्वास बहुत सी ज़ॉम्बीज की धुलाई कर देता है, पर ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा होते हैं तो वो सब बाहर आकर घिर जाते हैं, लेकिन तभी वाइफ और मालती भी फायर फाइटर में आ जाती है और सब ज़ॉम्बीज पर पानी की बौछार कर देती है, जिससे फिर से ज़ॉम्बीज फ्रीज हो जाते हैं। अब मुझे देखो डिटेल में नहीं पता कि इसके पीछे की क्या लॉजिक है और कैसे कोई ज़ॉम्बी पानी के कांटेक्ट में आकर फ्रीज हो जा रहा है, पर फाइनली ऐसे पानी डालने के बाद सब ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं, जो बहुत ही यूनिक और प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट टाइम किसी फिल्म में दिखा होता है, और लगभग सभी लोग जिंदा भी बच जाते हैं। अब 2 महीने बीत चुके हैं और विश्वास अब लीडर बन चुका है। हमें टीवी में वो दिखता है जहां वो बता रहा है कि उसके सरवाइव करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके दोस्त जगू का था। साथ ही हमें ज़ॉम्बीज पर एक्सपेरिमेंट करते हुए भी दिखाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुधीर की प्रेग्नेंट वाइफ की डिलीवरी हो चुकी है। और अंत में
हमें रेलवे ट्रैक पर एक ज़ॉम्बी चलता हुआ दिखता है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। देखो, फिल्म में कुछ सवाल रह जाते हैं जिसके बारे में अगर इसमें 2000 लाइक्स हो गए तो दूसरी वीडियो बना दूंगा। बाकी मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। खैर देखो, हमें ऐसी मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इंडिया में और भी ज़ॉम्बी जॉनरा पर मूवी बन सके। वैसे ज़ॉम्बी वाली अगर आपने देखी है तो कैसी लगी बताना ज़रूर। और अगर आपको इसके अलावा 5 और भी बेहतरीन इंडियन ज़ॉम्बी फिल्म्स के बारे में जानना है जिन्हें रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए और जिन्हें आपने नहीं देखा है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।